हमारी दुनिया कई सारी मिस्टीरियस चीजें एंड मिस्टीरियस लोगों से भरी हुई है। टाइम के साथ साथ कुछ मिस्ट्रीज के आंसर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। सो इस वीडियो में मैं भी उन्हीं में से एक अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कुछ मिस्टीरियस बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन्हें दुनिया ग्रीन चिल्ड्रंस के नाम से जानती है। तो ये बात है अराउंड 12th सेंचुरी की, जब इंग्लैंड में किंग स्टीफन का डोमिनेंस चलता था। इंग्लैंड के सेरेमोनियल कंट्री जिसका नाम है सफोक, उसमें एक विलेज है जिसका नाम है वुलपिट। अब इस विलेज का नाम वुलपिट इसलिए रखा गया था क्योंकि उस विलेज में बहुत सारे वुल्फ पिट्स बने हुए थे, मतलब जिनमें वुल्फ्स को ट्रैप किया जाता था। उस विलेज में एक दिन कुछ फार्मर्स खेत में काम कर रहे थे। तब उनमें से एक फार्मर जिसका नाम था रिचर्ड डी, उसको अचानक जंगलों में से एक स्वीट सी बेल रिंगिंग की साउंड सुनाई दी। साउंड का पता लगाने के लिए रिचर्ड और बाकी फार्मर्स भी उस जंगल में चले गए। एंड फिर उन्होंने जो देखा वो देख के वो सभी शॉक हो गए थे। उन्होंने देखा दो छोटे बच्चों को जो कि एक वुल्फ पिट के अंदर पड़े हुए थे, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग नॉर्मल बच्चों को देख के क्यों शॉक हो गए। वो दिखने में तो नॉर्मल बच्चों जैसे ही थे, लेकिन उनकी जो स्किन थी वो ग्रीन कलर की थी, जो कि एक नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसी को देख के वो सभी फार्मर्स शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अब उन बच्चों को ऐसे ही जंगलों में तो नहीं छोड़ सकते थे, तो उन फार्मर्स ने क्या किया कि उन बच्चों को वो अपने साथ अपने विलेज में ले आए। अब इन बच्चों में सिर्फ स्किन कलर ही नहीं बल्कि और भी चीजें अजीब थी, जैसे कि वो जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो भी कोई अननोन लैंग्वेज थी। एंड उस विलेज का कोई भी पर्सन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था। इनफैक्ट उन बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी किसी अननोन मटेरियल से बने हुए थे। अब जब उस विलेज के लोगों ने उन बच्चों को फूड ऑफर किया, तब वो बच्चे किसी भी तरह का फूड नहीं खा रहे थे सिवाय कच्चे बीन्स के। कच्चे बीन्स के साथ साथ उन्होंने फ्रूट्स खाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाकी किसी भी दूसरे टाइप के फूड्स को नहीं कंज्यूम किया। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया। एंड एक दिन क्या हुआ कि उन बच्चों में से जो लड़का था उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गई। वो खुद को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाया एंड वो इतना बीमार हो गया कि इवेंचुअली एक दिन उसकी डेथ हो गई। अब सिर्फ वो लड़की ही बची थी। उस लड़की ने खुद को धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया। जहाँ एक टाइम पे वो सिर्फ कच्चे बीन्स खाती थी, अब वो प्रॉपर नॉर्मल फूड्स भी कंज्यूम करने लगी। एंड टाइम के साथ साथ उसका जो स्किन कलर था वो भी ग्रीन कलर से नॉर्मल कलर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही वो लड़की टाइम के साथ बड़ी हो गई एंड एक मैच्योर वुमेन बन गई। एंड फिर उसने पास ही के एक शहर जिसका नाम था लेवेनम, उस शहर के एक आदमी जिसका नाम था रिचर्ड बैरी, उसके साथ शादी कर दी। लेकिन कुछ सालों बाद ही उस आदमी की डेथ हो गई एंड वो लड़की विधवा हो गई। अब क्योंकि वो लड़की एक मैच्योर वुमेन बन गई थी एंड उसमें समझ आ गई थी, एंड इतने टाइम से इन लोगों के साथ रहते रहते उसने इंग्लिश बोलनी भी सीख ली थी। एक दिन उस लड़की ने सभी लोगों को अपने और उस लड़के की कहानी सुनाई। उस लड़की ने बताया कि वो दोनों जिस जगह से आए हैं उस जगह का नाम सेंट मार्टिन है एंड उस जगह पे उन्हीं की तरह ग्रीन स्किन वाले लोग रहते हैं। उसने ये भी बताया कि सेंट मार्टिन पे इतनी रोशनी नहीं है। अब हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा लाइट सोर्स क्या है? सन, जिसकी वजह से अर्थ पर इतनी रोशनी होती है। लेकिन उस लड़की ने बताया कि सेंट मार्टिन पे तो कोई सन ही नहीं है। फिर जब उस विलेज के लोगों ने उस लड़की से पूछा कि वो दोनों इस विलेज में कैसे आ गए, तब उस लड़की ने बताया कि वो दोनों भाई बहन हैं एंड एक दिन वो दोनों भेड़ चराते हुए एक गुफा की एंट्रेंस पे पहुंच गए। तब उन्हें गुफा के अंदर से एक स्वीट सी बेल रिंगिंग की साउंड सुनाई दी, इसलिए वो दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। कुछ टाइम बाद उन्हें वापस जाने का मन किया, इसलिए वो वापस उस एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस गुफा से एग्जिट हुए, तब उन दोनों ने खुद को इस दुनिया में पाया। उस लड़की ने बताया कि वो दोनों बहुत डर गए थे एंड डाउट में भी थे कि वो लोग कहाँ आ गए हैं। एंड तभी उनकी मुलाकात उन फार्मर्स से हुई। ये सब सुन के बाकी के लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वुलपिट में कोई गुफा है ही नहीं, तो ये लड़की किस गुफा के बारे में बात कर रही है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया
एंड वो लड़की उन गांव वालों के साथ ही रहने लगी। लेकिन एक दिन अचानक वो लड़की कहीं गायब हो गई। विलेज के लोगों ने उस लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वो अचानक कहाँ चली गई वो किसी को नहीं पता। सो ये थी स्टोरी वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रंस की। अब इस स्टोरी पे बहुत से इंटेलेक्चुअल्स एंड साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरी दी है, तो एक एक करके उन थियरीज पे गौर करते हैं। सबसे पहली थियरी ये है कि या तो उन बच्चों को कोई बीमारी थी या फिर वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके स्किन का कलर ग्रीन हो गया था। लेकिन ये थियरी तो उनके स्किन के कलर को डिफाइन करती है ना, अगर ये सच भी है तो। लेकिन फिर उस अननोन लैंग्वेज का क्या, जिसमें वो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे? या फिर उस अननोन मटेरियल का क्या, जिनसे बने हुए कपड़े उन बच्चों ने पहने थे? एंड उन बाकी चीजों का क्या जो उस लड़की ने उन गांव वालों को बताया? दूसरी थियरी ये है कि ये जो पूरी स्टोरी है ग्रीन चिल्ड्रंस के बारे में, वो एक फेक स्टोरी है। ऐसे बच्चे कभी थे ही नहीं एंड सिर्फ विलेज के लोगों के थ्रू ये स्टोरी क्रिएट की गई थी। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि उनका मोटिव क्या होगा इस तरह की स्टोरी क्रिएट करने के लिए? I mean, इससे उनको क्या मिलेगा? एंड चलो कुछ लोग होते तो समझ भी आता, लेकिन गांव के सभी लोग मिलके ये फेक स्टोरी सर्कुलेट कर रहे हैं, ये चीज थोड़ी सेंस नहीं बना रही है। अगर ऐसा कुछ सच में हुआ होगा तभी वो सभी लोग भी एग्री कर रहे हैं ना। एंड वुलपिट का जो एंट्रेंस गेट है उस पे भी लोगों ने 2 छोटे बच्चों को शो किया है। तीसरी थियरी ये है कि वो बच्चे किसी ब्लैक होल या फिर वर्म होल के थ्रू किसी दूसरे प्लेनेट से गलती से इस प्लेनेट पर आ गए एंड वो एलियंस है, या फिर वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए होंगे। सो एक थियरी तो ये है। जो चौथी थियरी है वो ये है कि ये बच्चे किसी ऐसी जगह से आए हैं जो अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कोई अंडरग्राउंड वर्ल्ड। अर्थ को लेके कुछ थियरीज है, जैसे कि अर्थ के अंदर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है एंड वहां भी लोग रहते हैं एंड शायद ये बच्चे वहां से ही बिलोंग करते हैं। अब ये सब तो हो गई थियरीज, लेकिन रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं पता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन थियरीज में से सबसे ज्यादा सेंसिबल थियरी कौन सी है? या फिर आपकी भी कोई ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिनको ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।